क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। आज स्कूल से होमवर्क नहीं मिला? वो थोड़ी देर बात कर लूंगा। अच्छा। माँ डैड को मिस करते हो? क्यों? आपको डैड की याद आ रही है? हाँ माँ, मुझे डैड की याद आ रही है। आपको याद नहीं आ रही डैड की? मिस तो मैं आपके डैड को तब करूंगी ना जब वो हमें छोड़ के कहीं जाएंगे। वो तो हमेशा मेरे साथ है। माँ, ऐसा कहते हैं ना कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, सब नई चीज आ जाती है। हाँ, जो भी बुरी यादें होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छी यादें होती हैं हमेशा हमारे साथ रहती, हमें हौसला देती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। जैसे आपके डैड की सब बातें, सब हमेशा मेरे साथ रहती हैं। वही तो मेरी हेल्प करते हैं, वही तो मुझे हौसला देते हैं कि मैं सब कुछ खुद कर सकूं। आपके डैड और मैं एक दूसरे का हिस्सा है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले, इसलिए मैं उन्हें मिस नहीं करती। लेकिन माँ, आप इतना सब कुछ अकेले करती है, आपका कोई हेल्प भी नहीं करता। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ और अपने डैड की तरह समझदार और क्वालिफाइड बन जाओ, ताकि फिर आप सारा बिजनेस संभालो और माँ आराम करे। चलो फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट करो। हाँ। अरे इस घर में छिपकली कौन पालता है भाई? एक छिपकली निकल गई अपने पिंजरे से। कमान सोना कैसे यहाँ पे? कोई सुन रहा है? हेलो, कोई है नीचे? ये भी एक ऑप्शन था। वेल डन। तुम इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रहे हो वैसे? आपने जो मुझसे कहा ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। ओह रियली? तो क्या सोचा तुमने फिर? अंकल, आपकी थ्योरी बिल्कुल गलत है। लाइफ में कोई भी लेसन उठा के देख लीजिए आप, बड़े भी इंडिपेंडेंट होना ही सिखाते हैं। लेकिन आप कह रहे थे कि लोगों को डिपेंडेंट होना चाहिए। सॉरी अंकल, मेरी माँ को किसी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, माँ डैड को बहुत ज्यादा लव करती है और हमेशा उनसे ही लव करती रहेंगी। और जब किसी से लव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर लाइफ पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। अंकल, आपको तो खुद ही पता होगा ना, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। और जहाँ तक सपोर्ट करने का सवाल है तो थोड़ी सालों की बात है, और फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। कोई स्ट्रेस नहीं होने दूंगा मैं। लाइफ में मोटिव होना चाहिए ना, वरना सब बेकार हो जाता है। स्ट्रेस, जिम्मेदारी माँ को एक मोटिव देता है। तो अंकल, आप चिंता मत करो,
माँ को कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट। पिता पर पूत जात का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वहां पे गया है बिल्कुल। 10 दिन है तुम्हारे पास वीर प्रताप सिंह। अगर 10 दिन के अंदर आर्यमन को इस घर में वापस नहीं ला पाया, you're not a lawyer worth his salt. हाँ की बोल। बहुत गड़बड़ हो गई यार। तेरे कॉलेज बंक करने के कारण तेरा नाम ब्लैकलिस्ट में आ गया है और अब तो तुझे कॉलेज अटेंड ना करने की वजह से एग्जाम में भी नहीं बैठने देंगे। अब तो तुझे अपने पापा को लाना ही पड़ेगा। पापा से ही मिलना है ना, मिलवा दूंगी। पूरा प्लान बाद में बताती हूँ, फोन रख अभी। गिरीश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये आजकल की जनरेशन को होता क्या जा रहा है। अपनी मनमानी करते हैं। अब अयान का ही किस्सा देख लो ना, उसका किस्सा तो खैर पाखी ने बिगाड़ा है। वो इतनी आजादी दे दी है, उसको इतना सपोर्ट किया है कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल हो गया है। हेलो सर। ये स्केचेस तुमने बनाए? यस। This seem pretty good. है ना लावण्य? देखो। ये थ्रोट का एरिया और ये टो कैप जो है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप कर दो। हाँ, और इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करो और हमारी जो क्लाइंट है मिसेस विद्या सिन्हा, उनको ये पावर प्रेजेंटेशन जो है दिखा दो। आई होप शी लाइक्स इट। यस मैम। अच्छा सुनो, मिसेस सिन्हा लास्ट टाइम जब यहाँ आई थी ना, तो अपनी ये वॉच यहाँ भूल गई थी। ये भी उन्हें प्लीज दे देना। ओके मैम। संभाल के रखना, बहुत एक्सपेंसिव वॉच है ये। श्योर। ये सब तो बहुत छोटे बच्चों के बर्थडे पार्टी की थीम्स लग रहे हैं। आई डोंट थिंक आयान को ये पसंद आएगा। कोई और थीम बताइए। तो फिर एक काम कर सकते हैं, ओबरॉय सेसल में एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है और 4 महीने पुराना ही है और बच्चों में बहुत ज्यादा हिट है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए वहाँ रिजर्वेशन है कि नहीं। श्योर मैम, लेट मी जस्ट चेक। हेलो, वो ओबरॉय सेसल में जो चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। जरा चेक करके बताओ बुकिंग अवेलेबल है या नहीं। ओके ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। वेल, वहाँ पे तो जगह अवेलेबल नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं आप डिसाइड कर आपको बताती हूँ। आई एम सो सॉरी। इट्स ऑलराइट। ओके, थैंक यू, बाय। रिकोडा ब्रेकफास्ट बार, अगर मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट में बनाना हो तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे? पॉपी सीड्स, बार्ली फ्लावर, पीकन्स, प्रून्स, ऑब्वियसली रिकोडा चीज। और अगर ये सारी चीजें ना हो तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी। मुद्दा ये है कि चाइनीज रेस्टोरेंट जहां पे आप बुकिंग करना चाहती थी वो तो आपको मिला नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया नहीं। अयान की बर्थडे पार्टी को स्पेशल बनाना बहुत जरूरी है, तो अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप शायद थोड़ी फंस गई हैं। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फंसी और मुझे आपके आइडिया की कोई जरूरत नहीं। एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक गॉड आपने स्क्रिप्ट चेंज नहीं की। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि मेरे आइडियाज गलत थे। हाँ, आपके आइडियाज आपकी सिचुएशन के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही थे, वो अलग बात है। बेस्ट ऑफ लक। एक सेकेंड, क्या आइडिया? रिसर्च ये कहती है कि 2 साल तक के बच्चे जो हैं उनको हाउस पार्टीज पसंद आती है, 5 से 6 साल तक के बच्चों को थीम पार्टीज पसंद आती हैं, और 10 साल तक के बच्चों को, जैसे कि अयान है, उनको गेमिंग जोन और एडवेंचर पार्टीज, ये सब ज्यादा पसंद आता है। कमाल है, आपकी शादी भी नहीं हुई है और फिर भी आपको बच्चों के बारे में इतनी जानकारी है। सरप्राइजिंग। एनीवे, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया। एक बार आयान आ जाए, मैं उससे पूछ के बताती। माँ, आपने कल मेरी बर्थडे पार्टी के लिए क्या तैयारी की है? कल आपका बर्थडे है? मुझे तो पता ही नहीं था। माँ मजाक कर रहे हो ना? माँ, मजाक करना अच्छी बात नहीं। हाँ अच्छा, और कार्स, गेम्स, बॉलिंग, बाइक, बर्गर्स, बेवरेजेस, वो कैसी बात होती है? वाह माँ, ये तो कितनी
कितनी अच्छी बात है। मेरे सारे दोस्त ऐसे ही कुछ कह रहे थे। मैंने कहा माँ डिसाइड करेगी और हमने तो एग्जैक्ट वही डिसाइड किया। मैं अभी जाके अपने फ्रेंड्स को बता दे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। माँ आपके सारे फ्रेंड्स को पर्सनलाइज्ड इनविटेशन भेजेंगी, वो उस पे पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। हाँ। तो फिर डन है, हम आपके सारे फ्रेंड्स को पहले यहाँ बुलाएंगे, यहाँ केक कटिंग करेंगे और फिर सब मिलके गेमिंग जोन जाएंगे। आई लव यू माँ। आई लव यू। आपके आइडिया के लिए थैंक यू। रिकोटा बार्स ना आपके लिए एक दिन बनाऊंगा जरूर। अगर अच्छे लगे तो रमेश भाई को मैं रेसिपी देकर जाऊंगा, बनवा लीजिएगा बाद में। 10 दिन में जो खिला सकता हूँ आपको खिला के जाऊंगा, चिंता मत करिए। सुखी भैया कल बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है हम सब गेमिंग जोन जाने वाले हैं पार्टी के लिए। नहीं ना आयन बाबा, ऐसा नहीं ना है। वो देखिए क्या है, एक बर्थडे पार्टी जो होती है वो 4 बजे शुरू नहीं ना होता है, वो तो होता है शाम को, तभी ना मजा आता है। नहीं सुखी भैया, हमारी पार्टी 4 बजे से शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ही हुआ कि आप अपना बर्थडे वाला केक वहीं काटोगे और सब मिलकर खत्म भी कर लोगे। हम लोग क्या, आप लोग भी तो केक खाओगे। साथ चल रहे हैं ना सब। क्या बात कर रहे हैं आप? सच में हम जाएंगे वहाँ? सच। हमको बहुत अच्छे से आता है, बहुत मजा आता है। सॉरी, बड़ी मैडम जी के कमरे के पास चला गया। हमको बहुत सारा काम है, हम चलते हैं। दादी, आपको चाचू की याद आ रही है ना? आपको नहीं आ रही? चाचू ने रॉन्ग किया है ना, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है ना। उनको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए था। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। चाचू हम सबको बहुत प्यार करते हैं। कल जब मैं उनसे मिलने गई ना तो वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे मेरा अयान कैसा है, माँ के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें माँ की कितनी चिंता है। वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं बेटा। तुझे पता है अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। डैड से भी कभी गलती हुई थी ना तो उन्हें माफ कर दिया। आपसे भी गलती होती तो मम्मा आपको माफ कर देती है ना। अगर चाचू से भी कोई गलती हो तो उन्हें माफ कर देना चाहिए ना। मिस्टेक तो सबसे हो जाती है। वो तुम्हारे चाचू हैं, डैड के भाई हैं, हम सबको कितना प्यार करते हैं वो, है ना। आयन बाबा, मैडम जी का फोन आया था अभी, आपकी बर्थडे की शॉपिंग के लिए बड़ी वाली मॉल में बुलाए हैं आपको। वो कहा है ना वहीं इंतजार कर रही है आपका, तो आपको जल्दी करना होगा। दादी मैं आता हूँ। हाँ दादी, आपने जो मुझे कहा है ना मैं उसके बारे में सोचूंगा। What do you mean by घड़ी गुम हो गई? अरे वो क्लाइंट की घड़ी थी और मैंने तुमसे कहा था कि वो बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है, उसे संभाल के रखना। एक छोटी सी घड़ी तो तुम संभाल नहीं पाई, ये काम क्या करेगी? मैम अब घड़ी के खो जाने को और मेरे काम को आप जोड़ नहीं सकती ऐसे। जवाब देना आता है तुम्हें? तुम अभी भी अप्रेंटिस हो, ओके? और जितने काम तुम करती हो, जितने डिजाइन तुम बनाती हो, उसमें तुम्हारी गलतियां मैं करेक्ट करती हूँ। या तो तुम वो घड़ी ढूंढ के लाओ या फिर तुम्हें मुझे असिस्ट करने की जरूरत नहीं है। That's it. मुझे भी यहाँ पर कोई काम नहीं करना जहाँ काम की कोई कदर ही ना। स्कूटी की चाबी। थैंक यू। मुझे लगता था कि शू डिजाइनिंग तुम्हारा पैशन, लेकिन शायद मैं गलत। शू डिजाइनिंग मेरा पैशन है सर, लेकिन कोई क्या कर सकता है काम से निकाले जाने को। निकाला कहाँ तुम? लावण्य ने बस 2 बातें ही तो कही है तुमसे। उसने तुमसे पूछा कि वो घड़ी कहाँ गुम हुई,
तुम्हारे पास कोई जवाब था? नहीं ना, वो क्लाइंट की घड़ी थी, महंगी घड़ी थी। तो लावण्या का गुस्सा होना तो लाजमी है ना। मैं क्या करूँ सर, मैं सच में कह रही हूँ कि घड़ी खो गई है मुझसे। कैसे गुम हुई बताओ। वो कॉलेज में ना अटेंडेंस कम होने की वजह से मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया, तो प्रिंसिपल ने बोला कि पेरेंट्स को लेके आओ। मेरी और मेरे पापा की बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक नकली पापा लेके जाऊं, और उसी किराए के पापा ने मुझे चीट किया। मेरा पर्स लेके भाग गया, वो भी टैक्सी में, और घड़ी भी उसी बैग में थी। तुम जैसी स्मार्ट लड़की को भी कोई चीट कर सकता है। तुम्हें उस कार का नंबर याद है? I think it was HP 034621. शायद। शायद। No, I'm sure. It was HP 034621. ठीक है, पता लगाने की कोशिश करता हूं। बाबा संभाल के बाबा। इतनी सारी खरीदारी कर दी आज तो दीजिए मैडम जी। माँ जी, बर्थडे साल में एक बार आता है। सही बात है। मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट लिए हैं। सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं, आपके लिए भी लिए हैं। अरे वाह। आपके लिए, माँ के लिए, फूफ्स के लिए, अंकल के लिए, नैना के लिए, छोटी बेबी के लिए, दादी के। क्या हो गया? माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। माँ, हम लोग मेरे बर्थडे के लिए चाचू को घर नहीं ला सकते? नादी बहुत मिस करती है चाचू को, और चाचू भी हम सबको बहुत मिस करते हैं। दादी मिलने गई थी ना उनसे, तो पूछ रहे थे आयान कैसा है, माँ कैसी है। माँ जी, जी बड़ी मैडम जी, तैयारी सब टाइम से हो जानी चाहिए। बच्चे सब यहाँ ही आएंगे, ठीक है? जी जी बड़ी मैडम जी। माँ, बोलो ना, हम लोग चाचू को नहीं ला सकते घर? बेटा, इतना आसान नहीं होता ना। बहुत सारी लीगल झंझट वगैरह होते हैं। कोई जेल में हो तो उसे एकदम से लाया नहीं जा सकता ना। माँ आपसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती जो फिर निभा ना सके। ओके माँ। अरे वो अपने फ्रेंड्स की लिस्ट तो दी नहीं बर्थडे पार्टी के लिए। इनविटेशन कैसे भेजेंगे? देर हो जाएगी। माँ, मैं अभी उन सब की लिस्ट बना के लेके आता हूँ। ओके, जल्दी करो। माँ, आयान ने जो मुझसे सवाल किया उसके जवाब का इंतजार आपको भी है ना? एक माँ के दिल की बात मैं समझती हूँ, जानती हूँ माँ के आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन बाकी आर्यमन बदल गया है। वो हम सबको बहुत मिस करता है। आयान की बातें याद करके उस लड़के की आंखें भर आती हैं। कभी गलत रहा होगा बेटा, लेकिन अब वो सुधर गया है। पुत्र मोह और परिवार की भलाई में से अगर एक को चुनना होगा तो माँ आप किसे चुनेंगी? आर्यमन इस घर का हिस्सा है बाकी, दुश्मन नहीं।
जो इस घर में आयान को किडनैप करने आया था वो इस घर का दुश्मन नहीं है। उसने मुझे किडनैप करवाया, वो इस घर का दुश्मन नहीं है। जो इस घर में आयान को किडनैप करने आया था वो इस घर का दुश्मन नहीं है। उसने मुझे किडनैप करवाया, वो इस घर का दुश्मन नहीं है। उसकी वजह से आज अंशुमन हमारे बीच में नहीं है, वो इस घर का दुश्मन नहीं है। या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि आयान इस घर का हिस्सा नहीं, या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? अंशुमन इस घर का हिस्सा कभी नहीं थे, सिर्फ आर्यमन इस घर का हिस्सा है। माँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। पाखी पाखी, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। बहुत कुछ खोया है माँ इस परिवार ने थोड़े ही समय में। अब और वक्त देकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम हर वक्त सही नहीं हो सकती पाखी। अपने परिवार की भलाई के लिए अगर मुझे इस इल्जाम को सहना पड़े तो मैं सहूंगी। मयान के बारे में तो सोचो, वो इतना छोटा है। बहुत छोटा है माँ, इसीलिए कह रही कि सब बातें वो नहीं समझ सकता। ठीक है, तुम वैसा करो जैसा तुम चाहती हो, और मैं वैसा करूंगी जैसा मैं ठीक समझती हूँ। आर्यमन को मैं इस घर में वापस नहीं आने दूंगी।